बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो बायोलॉजी का मल्टीपल क्वेश्चन है जो नीट और यूपी बोर्ड के लिए आवश्यक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों के लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलते हैं देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे देखिए क्या है। ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। फिक्सेशन का मतलब होता है जैसे वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर क्या करे, अपघटित होकर भोज्य पदार्थों का निर्माण करे। क्या करे, भोज्य पदार्थों का निर्माण करे। तो इनमें कौन सा ऐसा क्या है जो क्या है, बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का लेकर फिक्सेशन करे। तो वह कौन सा है आपका, है वह कौन सा है। देखिए पहला जैसे है साल्मोनेला, ठीक है, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है सोडोमोनास और चौथा है इरिचिया कोलाई। तो देखिए जो पहला है साल्मोनेला है वह क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों को लेकर पत्तियां हो या कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ हो जो अपघटित करके भोज्य पदार्थों में डिवाइड कर देता है। इसके बाद जो आपका सीडोमोनास है, सीडोमोनास भी वह कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके क्या कर देता है भोज्य पदार्थों में बदल देता है। और इरिचिया कोलाई क्या होता है, जो मानव की आंत में पाया जाता है, ठीक है, मानव की आंत में। तो इसमें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करेगा बच्चों, राइजोबियम। कौन करेगा, राइजोबियम। आपका सही कौन होगा, राइजोबियम। देखिए अब नेक्स्ट है, जैसे देखिए फलीदार पादप की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर उसका क्या करते हो, फिक्सेशन करते हैं। तो ऐसे जीवों को देखिए जैसे कुछ है, पहला क्या है, मृत्युजीवी है, स्पोरोफाइट। जो मृत्युजीवी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मृत्यु शरीर पर ग्रो करते हैं। और देखिए प्रोटोप घटनी है, यह भी क्या होता है, यह भी ऐसे होते हैं जो प्लांट होते हैं जिनके अपघटन के लिए क्या होते हैं, सहयोग करते हैं। और सहजीवी का मतलब होता है, देखिए बच्चों सहजीवी है, सहजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन को ग्रहण करके क्या करें, वह फिक्सेशन का कार्य करें। तो ऐसे फलीदार पादपों की जड़ों में जो फिक्सेशन का कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी। क्या कहते हैं, सहजीवी, जो एक दूसरे पर आश्रित हो। और चौथा है पराश्रयी। पराश्रयी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं जो दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो देखिए जैसे नेक्स्ट तीसरा, इसमें कौन सा सही है, सहजीवी। और तीसरा क्या है, इष्ट। इष्ट क्या है, इष्ट आपका एल्गी है या फर्न है या कॉक है तो या लाइकेन। तो इसमें बच्चों इष्ट क्या है, एक आपका फंजाई है। क्या है, फंजाई। कॉक है, क्या है, कॉक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है लिटमस। जो लिटमस होता है अम्ल और क्षार का क्या होता है, सूचक, इंडिकेटर, जो क्या करता है, रंग को बदल देता है। तो ऐसा काम कौन करता है आपका, तो ऐसा काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ना तो बैक्टीरिया की, ना तो वायरस से, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी जरूरत पड़ती है, लाइकेन की। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, लाइकेन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का संकेतक पौधा है। जैसे है प्रदूषण का संकेतक पौधा वो होता है, ठीक है जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्रदूषण होता है, वहां पर ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका लाइकेन। क्या कहते हैं, लाइकेन। और छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सपोषित होता है। कौन सा सपोषित होता है, जो अपना सपोषित मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आपका तितली है, ये तो नहीं हो सकता है। आपका मशरूम है, मशरूम आपका, और टिड्डा है। तो ऐसे है जो मशरूम होता है वह क्या होता है, स्पोरोफाइट, मृतजीवों पर। तो आपका क्या होगा, सपोषित शैवाल, जिसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, वर्णक पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका, जैसे बच्चों
है नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल में एजोला और एनाबेना जौ उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो कई किसमें किया जाता है बच्चों? आपके गेहूं और जैसे सरसों और क्या है कपास, जो एक ही समय में इनको उगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? आपका चावल में। कौन सा पाया जाता है? चावल में। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिलगोजा निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? इनकी कौन सी प्रजाति है जिससे यह प्राप्त होता है? तो इनकी देखिए क्या है? पाम है, साइकस है और देवदार है। तो कौन सा होगा बच्चों? आपका होगा पाइनस। कौन सा होगा? पाइनस, जो चिलगोजा के प्रजाति से प्राप्त होता है। और सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन होता है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका क्या होगा? सिकोना। क्या होगा बच्चों? या सिकोया। क्या होता है? सिकोया। और नेक्स्ट है आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइनस। पाइनस किस जात से चिलगोजा प्राप्त होता है? चिलगोजा। वह कौन सी ऐसी प्रजाति है जिससे क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा प्राप्त होता है। तो बच्चों ये कौन सी ऐसी प्रजाति है चिलगोजा की? जो प्रजातियां लिखी है, पहला है पाइनस बेलिचियाना, दूसरा है पाइनस सेल्यूनेसीरी और तीसरा है पाइनस राइकस बेराइगी और चौथा है क्या है? पाइनस जेरार्डियाना। तो इसमें कौन सा होगा? ये आप उनकी क्या है पाइनस की किस जातियों से चिलगोजा प्राप्त होता है? तो पाइनस जेरेडियाना से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 11th। देखिए जनेरा प्लांटेरस जो ठीक है निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई? कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो 1862 से 1883 के बीच में एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिस पुस्तक में जनेरा प्लांटेरम्स, इसमें क्या किया गया? बीजी पौधों के वर्गीकरण का एक नेचुरल सिस्टम, मतलब प्राकृतिक ठीक है नेचुरल सिस्टम। तो किसने दिया? कौन से वैज्ञानिक दिए? तो इसमें देखा जाए तो पहला है बेथम एवं हुकर और दूसरा आपका है एलेंगर और प्रांटल और तीसरा जॉन हेचिंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो जनेरा प्लांटेरम पौधों में बीजी पौधों के वर्गीकरण की एक क्या दिया गया? प्राकृतिक सिस्टम दिया गया। तो ये किसने दिया था? बेथम और एवं हुकर ने दिया था। किसने दिया था? बेथम और हुकर। और नेक्स्ट है आपका है अगला क्वेश्चन है, देखिए जनेरा प्लांटेरम वाज द राइटन बाय। तो जनेरा प्लांटेरम किस वैज्ञानिक ने लिखा था? तो जो पहला वैज्ञानिक है लिनियस ने क्या दिए थे? द्विनाम पद्धति। क्या दिए थे? द्विनाम पद्धति। और इसके बाद ने दूसरे वैज्ञानिक है जॉन हेचिंस। तो जॉन हेचिंस जो थे वह क्या थे उन्होंने द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक थे। किसके थे द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के वह लेखक थे। तो अगला क्या थे? जनेरा प्लांटेरम किसने दिया था? तो बेथम एवं हुकर ने दिया था। ठीक है बच्चों। और तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी जीवों को दो स्पार्मस तो इम्पियर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? तो वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकृत किया? तो पहला क्या है हमारा है आर एच व्हिटेकर। कौन है? आर एच व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और इसके बाद नेक्स्ट कौन थे? दूसरा बी वाला हीकेल है। और तीसरा जो है आपके कौन है? वेज और एवं अन्य। और चौथा कौन है आपके? केली। देखिए केली यार स्मिथ है, जिन्होंने क्या दिया था? सुपर किंगडम। क्या दिया था? सुपर किंगडम मतलब महाजगत। उन्होंने महाजगत को 2 वर्गों में विभाजित किया। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में वर्गीकृत किया। और देखिए इन्हें
इन्होंने क्या दिया, 8 जगत में वर्गीकृत किया था। कौन किए थे, कैल्वियर और स्मिथ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों ये सही होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था, कौन बायोलॉजी शब्द का परिचय दिया था, तो कौन दिया था, अरस्तु, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है डार्विनवाद और चौथा है लिनियस। तो जो आपकी क्या थे लेमार्क, ठीक है। अरस्तु ने इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया, अरस्तु को क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी, और या तो उनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। जो लेमार्क थे, लेमार्क और टेर्वियस ने क्या कहा गया, इनको कहा गया कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किए थे। किसका किए थे, बायोलॉजी। और तो बच्चों ये क्या होगा आपका सही। और जो डार्विन थे वो उपजाति लक्षणों के बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे वातावरण में एक जीव जंतु अपना अंगों का ग्रो करते हैं, उनका करेक्टर। तो और लीनियस क्या थे, लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। क्या दिए थे, द्विनाम पद्धति दिए थे। और देखिए बच्चों, जैसे देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, वर्गीकी के पिता कौन है, टेक्सोनॉमी ऑफ फादर। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लिनियस को कहते हैं। किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। और टेक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किसने किया था, डी कैंडोले ने किए थे। टेक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किसने किया था बच्चों, डी कैंडोले। और देखिए, और टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। और हुकर क्या थे, हुकर जनेरा प्लांटेरम एक पुस्तक प्रकाशित किए थे, उनमें क्या दिए थे, उन्होंने वर्गीकृत किया था किसका, बीजी पौधों का। किसका वर्गीकृत किए थे, बीजी पौधों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला हम देखेंगे 16वां, कौन एक ऐसा सवर्ग नहीं है। तो जैसे देखिए हमारा इकोटाइप और प्रजाति, ठीक है, जाति है और गण। तो देखिए जो जाति, प्रजाति तथा गण, ये वर्गीकरण का क्या होते हैं, संवेग होते हैं। क्या होते हैं, संवेग वर्ग होते हैं, ठीक है बच्चों। तो और इकोटाइप क्या होता है, इकोटाइप वो होता है जहां पर एक विशेष जाति की जनसंख्या वाले एक ही स्थान पर रहते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोटाइप। क्या कहते हैं, इकोटाइप। जो विशेष जनसंख्या वाले एक ही स्थान पर रहते हों, उसे हम लोग इकोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 17वां है आपका, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है। तो पहला क्या है, देखिए ए लेंगर, और ठीक है, दूसरा है प्रांटेल, और तीसरा है चिंस और ओसवाल्ड टिपो। तो इन्होंने क्या इसमें कहा गया, इन्होंने कहा पौधों के वर्गीकरण की जात वृत्ति पद्धति, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इसमें लिखा गया, ठीक है। पौधों के वर्गीकरण की जाति वृत्ति बताई गई, किसमें बताई गई, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांटेनम में। तो इसके लेखक कौन थे, तो हेचिंस थे। कौन थे, हेचिंस, जिन्होंने क्या कहा कि वो कैसी इनकी जाति वृत्ति होती है। इसमें जाति वृत्ति में इन्होंने इनके फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो उन्होंने किसमें प्रकाशित की थी, तो देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्या है, सिस्टमा नेचुरी में, और स्पीसीज प्लांटेरम में, और तीसरा जनेरा प्लांटेरम, और फिलोसोफिया बॉटनिका में। तो अब हम देखेंगे जिसमें जनेरा प्लांटेरम, बच्चों जनेरा प्लांटेरम छोड़कर, क्योंकि यह किसने लिखा था, बेथम और हुकर। किसने लिखा था, बेथम और हुकर ने उस पुस्तक में क्या किए थे, बीजी पौधे के वर्गीकरण किए थे, या नेचुरल सिस्टम का। तो बाकी इनकी जिन्होंने पहला प्रकाशित किया,
सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने एनिमल्स के लिए किसका उपयोग किया था? एनिमल्स के लिए। और स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों के वर्गीकृत किए थे। किसका वर्गीकृत किए थे? पौधों का। ठीक है। और सिस्टमा नेचुरी में किसका उपयोग किए थे? एनिमल्स का। तो सर्वप्रथम जो 10वीं संस्करण में इन्होंने क्या किया था? या तो 1735 में या तो 1700, ठीक है 48 में। और ठीक है, इसके बाद इन्होंने द्विनामकरण पद्धति 1753 में, ठीक है, क्या किया था? स्पीसीज प्लांटेरम। क्या किए थे? स्पीसीज प्लांटेरम। और जनेरा प्लांटेरम और फिलोसिया वाटनिका में किए थे। तो बच्चों, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किया था? तो किस में प्रकाशित किया था? सिस्टमा नेचुरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? बच्चों, पहले हम बात कर चुके हैं। कौन किए थे? लिनियस ने किए थे। कौन किए थे? लिनियस। डार्विन क्या दिए थे? उपजात लक्षण दिए थे। लेमार्क क्या थे? फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एक द्विनाम पद्धति बायोनॉमिकल सिस्टम किसने दिया? लिनियस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज शब्द का उपयोग किसने किया? जात शब्द का उपयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन रे ने। किसने किया था? जॉन रे। तो जो जात होती है वह सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जात कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? पहला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? 1600 लिखेंगे, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। और नेक्स्ट क्या थे? अब नेक्स्ट दूसरा है जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, थियोफिट्स। क्या कहा जाता है? थियोफिट्स। लिनियस ने क्या किए थे? द्विनाम पद्धति दिए थे। और ल्यूएनहाग ने क्या किया था? उन्होंने वायरस की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? वायरस की। है इसमें हम टिक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। किसने किए थे? व्हिटेकर, जो 1969 में, ठीक है। और जो कोपलैंड थे इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण दिया था। कौन सा दिए थे? 4 जगत वर्गीकरण दिए थे 1938 में। और हेकेल जो थे वो 3 जगत वर्गीकरण दिए थे। 3 जगत वर्गीकरण दिए थे, ठीक है। तीन जगत वर्गीकरण दिए थे। और इसके बाद जो चौथा है लिनियस ने द्विपद्धत या द्विजगत वर्गीकरण दिए थे। द्विपद्धत को क्या दिए थे? द्विपद्धत। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा पहला ऑप्शन सही है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला है जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, जो हमारा पहला है ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है? जिनमें आप कीटों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का। और जो एंथोबायोलॉजी है, ठीक है, एंथोबायोलॉजी में आप क्या करेंगे? एंथोलॉजी में जैसे सजीवों और व्यक्तियों और उनके वातावरण जहां पर वो क्या करते हैं, रहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और इथोलॉजी उनके समुदाय जहां पर वह एक ही स्थान पर रहते हैं। और जो आपके व्यवहारिक है, ठीक है, उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इको। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? एक विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु किससे बने होते हैं? तो विषाणु किससे बने होते हैं बच्चों? आपका ना तो केवल डीएनए से नहीं, केवल आरएनए से नहीं, केवल प्रोटीन से। तो हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। जो
बैक्टीरिया का जो लेयर होता है वह कैप्सिड कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, जिनमें प्रोटीन आपका 94% पाया जाता है और न्यूक्लियस कितना पाया जाता है? 6%। प्रोटीन कितना पाया जाता है आपका? ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लियस जो आपका कितना परसेंट पाया जाता है? आपका 6% पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, डी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए का होता है? किसका जेनेटिक पदार्थ? देखिए, ना तो प्लाज्मोडियम का होता है, स्टेफिलोकोकस का नहीं होता है, तो बच्चों या बैक्टीरियोफेज का भी नहीं होता है। तो हमारा क्या है? एचआईवी। क्या है? एचआईवी, जिसे कहते हैं रेटो वायरस। क्या कहते हैं? रेटो वायरस। यह क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। जो क्या होता है? ये जेनेटिक्स मटेरियल किसका होता है? आरएनए। केवल आरएनए ही में एचआईवी, जिसे हम कहते हैं रेस्टो वायरस। कहीं कहीं देखिए जो आरएनए ही पाया जाता है, डीएनए नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? डीएनए। कुछ ही ऐसे केसेस में होते हैं जो डीएनए पाया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस क्या है? तो देखिए, राइबो वायरस, डीऑक्सी बोरा वायरस और कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा बच्चों? पहले क्वेश्चन में रेटो वायरस। क्या होगा? रेटो वायरस, जो जेनेटिक्स पदार्थ की है आरएनए, जो जेनेटिक्स पदार्थ है आरएनए, तो उसे कहते हैं रेटो वायरस। तो एचआईवी वायरस किसका बना? रेटो वायरस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है निम्न में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है ना तो यूकैरियोटिक है? तो अगर बच्चों ना तो प्रोकैरियोटिक्स है ना तो यूकैरियोटिक्स, इसके मतलब है ना वो तो सजीव है ना तो निर्जीव है, और उसकी कोशिकाओं की संरचनाएं नहीं है, वो कोशिकाओं की संरचनाएं नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या है? पहला है हमारा नास्टाक, दूसरा है सैक्रोमाइसिस, और इसके बाद तीसरा आपका है केल्माइडोमोनास, और अगला है टीएमवी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। तो बच्चों यही है, क्या है जो क्या होता है? होता है एक, उसके पत्तियों में एक वायरस देखा गया जो क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है इस वायरस को। तो उसमें ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना तो यूकैरियोटिक्स। तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक पादप कह रहे हैं, एक पादप विषाणु में साधारणता होता है, क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, उपयुक्त दोनों होता है और कोई नहीं होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा आपका? एक पादप क्या होगा? विषाणु में साधारणता क्या होता है? तो कितने बच्चे ऐसे करके चले आएंगे कि उपयुक्त दोनों हो सकते हैं, लेकिन उपयुक्त दोनों नहीं। इसमें क्या होगा आपका? आरएनए होगा। क्या होगा? आरएनए। और कुछ ऐसे देखिए एक पादप होता है जिनमें के देखिए कैल्यूमो वायरस होता है, जिनमें क्या होता है? डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? जंतुओं में। अगर यहाँ होता, क्या होता कि एक जंतु विषाणु में साधारणता होते हैं, तो हम क्या लगाते? उपयुक्त दोनों लगाते। क्या लगाते? उपयुक्त दोनों लगाते। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी? तो पहला है मेयर, नहीं। दूसरा है दूसरा आपका क्या है? इनवास्की। तो ये बच्चों क्या है? सही है। पाश्चर ने क्या किए थे? पाश्चीकरण की खोज किए थे। ठीक है, किटिलाइजेशन वायरस की। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, तो रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? पहला है मुर्गी पालन से, दूसरा है मधुमक्खियों से, और रेशम के कीट से, और मवेशियों से, मतलब जंतुओं से। तो बच्चों जो रानीखेत बीमारी होती है वह मुर्गी पालन के वायरस से, एक वायरस से संबंधित है। तो ये क्या होगा आपका? ये सही होगा। तो बच्चों ये क्या था? 30 क्वेश्चन का आपका जो बोर्ड से लेकर नीट तक आपसे पूछा जाएगा, तो हम आपको बताए इसका एक्सप्लेन करके। ठीक है बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी
करने के लिए कहिए।